तुलसीदास महाराज को चित्रकूट में दर्शन दिए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। हनुमान जी तो सामने रोज बैठते थे तुलसीदास महाराज के, रोज। जब तुलसीदास महाराज जी बनारस पहुंचे तो जीवन में एक ऐसी घटना घटी तुलसीदास महाराज के। तुलसीदास महाराज का यदि भूतकाल देखा जाए तो वो कामी पुरुष थे महाराज, बहुत कामी थे तुलसीदास महाराज। बिना पत्नी के वो नहीं रह पाते थे। एक दिन इनकी पत्नी मायके चली गई महाराज। वर्षा ऋतु चल रही थी, घनघोर पानी बरस रहा था। विरह पीड़ा इन्हें इतनी सताने लगी अपनी पत्नी की कि रात्रि के 12 बजे चल दिए महाराज। नदी में कूद गए, एक मुर्दा बहा जा रहा था, समझा लकड़ी है, पार हो गए। ससुराल पहुंचे तो सांप लटक रहा था, तो बोले समझे रस्सी है, उसको पकड़ के चल गए। पत्नी ने देखा स्वामी तुम 12 बजे रात यहाँ आए, वो आके तुम ऊपर कैसे आए? बोले रस्सी पकड़ के। देखा तो वहां सांप लटक रहा था काला। बोले हे भगवान, बोले जितनी रति तुम्हारी काम में है, यदि इतनी रति राम में हो जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाए स्वामी। इस हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम। ऐसी बात बैठी महाराज तुलसीदास महाराज के जीवन में, उसी क्षण त्याग करके चले गए। बनारस में एक घाट है 80 घाट। बनारस में 80 घाट है जहां तुलसीदास महाराज ने बैठ कर रामायण, और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जो कोढ़ी बन के कथा सुनते थे। तुलसीदास जी कथा सुनाते थे, वो लिखते थे, वो कथा सुनाते थे। एक प्रेत आता था। प्रेत बोला हे महाराज, आप मुझे इस योनि से मुक्त कर दीजिए। तो बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं तुम्हें हनुमान जी महाराज से मिला दूंगा। बोले हनुमान जी आते हैं? बोले एक दिन ऐसी भी कथा नहीं होती है कि जिस दिन हनुमान जी आपकी कथा सुनने ना आए। इस भारत वर्ष में जहां जहां कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज रोज आते हैं। यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी हनुमान जी आते हैं। अब किस रूप में कहाँ बैठे हैं तो वही जाने, पर आते हैं जरूर है। तो जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से कहा आप भी चलो। तो हनुमान जी बोले वहां कथा मिलेगी? बोले नहीं। तो बोले हम नहीं जाएंगे बैकुंठ। बोले हमें तो कथा चाहिए। बोले इस पृथ्वी पर कब तक रहोगे? बोले जब तक आपकी कथा होती रहेगी तब तक मेरा निवास धरती पर। तुलसीदास महाराज उस प्रेत ने कहा कि आपने मुझे मुक्त किया इस योनि से कथा सुनाकर, मैं आपको हनुमान जी से मिलाता हूं। बोले जो कोढ़ी के रूप में सबसे पीछे बैठे रहते हैं वे और कोई नहीं है, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज हैं, कोढ़ी के रूप में। बोले कुछ नहीं करना, जाके चरण पकड़ लेना। तुलसीदास महाराज ने देखा सब चले गए, वो बैठे हैं, और जाके तुलसी महाराज जी ने पांव पकड़ लिए हनुमान जी का। अरे भैया मुझे नहीं छुओ, मुझे कोढ़ है, सब लोग मुझसे दूर रहते हैं। तुलसीदास महाराज बोले मुझे सब पता है, आप हनुमान जी हो। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा कि आप राम कथा लिखो। हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है। तुलसीदास महाराज का जीवन बड़ा अद्भुत है। और हनुमान जी महाराज ने ही बताया है कि एक बार आपके पास राम लक्ष्मण आए थे चित्रकूट में, और आपने पहचान नहीं पाए। आप चंदन घिस रहे थे। जो भगवान का भक्त होता है, जो निष्काम भक्ति करता है, भगवान सदैव उसके पास 24 घंटे रहते हैं, एक क्षण नहीं रुकते। पर आज के समय में लोगों ने भगवान को दिन में बांध दिया है, इसलिए उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं।
कई लोग केवल सोमवार को आएंगे शंकर जी के मंदिर, बाकी 6 दिन नहीं। कुंडेश्वर कई लोग ऐसे बस सोमवार को जाते हैं और नहीं जाएंगे। कई लोग हनुमान जी के मंदिर केवल मंगलवार बस। पर ध्यान देना, जो प्रतिदिन जाता है ना कुंडेश्वर, और जब भाई एक दिन नहीं जाता है तो भोले बाबा सोचते हैं कि आज मेरा भक्त क्यों नहीं आया है, आज इसे कुछ हो तो नहीं गया है, उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। तो कुंडेश्वर भगवान उसे देखने आते हैं कि कहाँ है मेरा भक्त, क्योंकि जो प्रतिदिन वाला होता है उस पर ध्यान विशेष होता है भगवान का। महाराज श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं है महाराज। भोले बाबा ने आप सब पर इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है, क्योंकि जब जो होना होता है उसका पता नहीं चलता है। यदि कोई आयोजन होना हो महाराज, यदि घर घर किसी से पूछा जाए तो उसमें 50 लोग हाँ करेंगे और 50 ना करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज हमें ड्यूटी पे जाना, टाइम नहीं है, और साले साहब को ब्याह न कहे आदत है, साले साहब को ब्याह न करे आदत है।